नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खुश हो जाने का दिन है, क्योंकि दोस्तों माननीय अदालत का एक ऐसा फैसला आया है कि जिससे अब लोन रिकवरी हरासमेंट शायद अब लोन कंपनियों के लिए अब दूर की कौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पहले देखा करते थे कि जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता था तो लोन कंपनियां क्या करती थी, लगातार फोन, सुबह फोन, शाम को फोन, दोपहर को फोन, रात को फोन। मतलब फोन करने की कोई टाइम लिमिट नहीं, रिकवरी एजेंट के आने का कोई टाइम नहीं, और टाइम बे टाइम कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस चलता था। यहां तक कि लोन रिकवरी एजेंट्स भी थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं वो तीसरे लोगों को जाकर आपके बारे में बताते थे कि भाई इस बंदे ने लोन लिया। आपको वो सब बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिस फैसले ने अब ये कह लीजिए कि लोन कंपनियों के मुंह पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको प्रायर लीगल नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन के तहत आता है कि आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो गया है तो आपको कंपनी को यह बताना होगा कि आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ है। यदि रीजन जेन्युइन है तो आप उसमें जरूर मेंशन करिए, अपने एडवोकेट के थ्रू प्रायर लीगल नोटिस जरूर भेजिए। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। दोस्तों, अक्सर कर लोग प्रायर लीगल नोटिस को ये समझते हैं कि भाई हम बैंक को क्यों दें, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतते भी फिर वही लोग हैं। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपको देना चाहिए ताकि आप अपने लिए आगे की राह आसान कर सकें, एक अच्छी लोन सेटलमेंट की तरफ पहुंच सके और आप कर्ज मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सके और कर्ज मुक्त हो सके। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस से कई मायने में आपके लिए कई तरीके के सोल्यूशन निकल आते हैं। आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा और आप फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप प्रायर लीगल नोटिस नहीं देते, कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते, तो निश्चित तौर पर आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आएगा और फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, और फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी, जेल तक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी को फिर अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपको जरूर देना है और जरूर से जरूर देना है। दोस्तों, और एक बात और ध्यान रख लीजिए, प्रायर लीगल नोटिस कभी भी खुद से ड्राफ्ट करने की गलती ना कीजिए। यदि आपके पास कोई एडवोकेट है, आप उनसे कहिए, वो आपके बिहाफ पर प्रायर लीगल नोटिस देंगे, और नहीं है तो फिर हमारा मंच आपके लिए खुला है ही। दोस्तों, पर प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था एक ऐसे फैसले की जो माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इस फैसले ने जो लोन धारकों के लिए यूं कह लीजिए एक नई सुबह का आगाज कर दिया है। दोस्तों, होता क्या है कि लोग लोन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थिति की वजह से जो है लोग लोन नहीं चुका पाते। किसी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है, किसी की जॉब लॉस हो जाती है। दोस्तों, कई तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ जाती हैं दोस्तों। लेकिन फिर होता क्या है, कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, कंपनियां लगातार लोन धारक को परेशान करती हैं, कभी फोन के माध्यम से तो कभी लोन रिकवरी एजेंट घर पर आकर लगातार उसको परेशान करते हैं, और दोस्तों कभी लीगल नोटिस। खैर दोस्तों, लीगल नोटिस की बात तो भाई हम करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों लीगल नोटिस एक कानूनी रास्ता है जो कंपनियों को आपके ऊपर करने का अधिकार है, कंपनियां कर सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे लोन रिकवरी हरासमेंट की, चाहे वो लोन रिकवरी एजेंटों के द्वारा की जा रही हो या फिर फोन पर जो रिकवरी करते हैं उनके लिए। दोस्तों, माननीय कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, उस फैसले में आपके लिए बहुत कुछ है, तो आप उस फैसले को जरा देखिए और सुनिए कि आखिरकार उस फैसले में हुआ क्या। दोस्तों, आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस केस का नाम है पोलाकोंडा साईराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस केस में हुआ क्या था, इस केस में हुआ यह था, याचिका के ऊपर कई कंपनियों का लोन था।
याचिकाकर्ता ने कई कंपनियों से लोन ले रखा था, किसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन लोन कंपनियों ने क्या किया, लोन कंपनियों ने उनको लगातार फोन किया, हरास करने की कोशिश की, उनको तंग करना शुरू कर दिया, या यूं कह लीजिए उनकी नींदें तक हराम कर दी। दिन भर कॉल्स किए जा रहे थे, मैसेजेस किए जा रहे थे, डरावने मैसेजेस किए जा रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और रिकवरी एजेंट के कॉल दिन में 100 150 कॉल आ रहे थे दोस्तों। आप ये देखिए, पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि हरासमेंट इस कदर थी कि उनकी निजता का उल्लंघन पूरी तरीके से किया जा रहा था, जो कि अनैतिक है और अवैध है। आप देखिए दोस्तों, उसके ऊपर याचिका में यह भी कहा गया कि यदि बैंक वसूली करना चाहते हैं तो विधिवत जो तरीका है उस तरीके का इस्तेमाल करें, बेजा तरीके से ग्राहक को परेशान ना करें। अब दोस्तों, जब कोर्ट में बहस हुई तो कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए ये भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुना और कहा रिकवरी एजेंट को भेजने की प्रथा अनियमित और अनुचित हो सकती है, विशेष रूप से जब वे धमकियां देते हैं, यानी कि अपनी मसल पावर दिखाते हैं और बार बार कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि लोन लिया है, डिफॉल्ट हो गया है और बार बार कॉल कर करके उसको धमकियां दे देकर अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट ने इस चीज को बहुत तरीके से सीरियसली लिया और इसको ये कह लीजिए कंपनियों को आड़े हाथों ले लिया। कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होती हैं 12 अगस्त 2022 वाली गाइडलाइंस को बहुत महत्व दिया और कहा कि कंपनियां जो भी करें आरबीआई की गाइडलाइन के तहत करें। दोस्तों, इस केस में आरबीआई को भी नोटिस किया गया, आरबीआई भी इसमें पार्टी बनी थी। यह कहा गया कि आरबीआई इनके व्यवहार पर नियंत्रण रखे, बैंकों को दिशा निर्देश दे, कंपनियों को दिशा निर्देश दे, अन्यथा कार्रवाई होगी। अनचाहे काल, धमकियों वाले मैसेज ये सब ना किए जाएं। दोस्तों, कोर्ट ने दोनों ओर के दायित्वों पर जोर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि न्याय संगत वसूली करें, यानी कि जो कानूनी प्रोसेस है उस तरीके से करें, जैसे सिविल प्रोसीजर है, सिविल केस लगाना है उस तरीके से कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये नहीं कि लोन रिकवरी एजेंट आपको आगे धमकाएं, गालियां दें या आपके साथ दुर्व्यवहार करें। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से करें। दोस्तों, कोर्ट ने कई सारे पहले के फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाश कौर, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा का भी रेफरेंस दिया, क्योंकि जहां पर माननीय अदालत ने अपने कई सारे ऐतिहासिक फैसले दिए थे। अब दोस्तों, इस जो कोर्ट ने जो इसको जो ऑर्डर किया है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि याचिकाकर्ताओं को धमकाने की रिकवरी एजेंटों को किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता को रिकवरी एजेंट नहीं धमका सकते, ना ही उनके परिवारों को धमका सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कही है दोस्तों। और बैंकों को यह दिशा निर्देश दिए गए कि जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, आप उस तरीके से रिकवरी करिए। आप आउट ऑफ द लॉ जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिकवरी नहीं कर सकते। कोई रिकवरी एजेंट किसी को धमकी नहीं दे सकता, अगर करेगा तो कार्रवाई होगी। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कुछ फैसले में एक दिशा निर्देश दिए थे, वो ये कि जिस तरीके से रोजाना रिकवरी एजेंट आपको 10-10 कॉल कर देते हैं, 150-150 कॉल कर देते हैं, रिकवरी एजेंट ये काम नहीं कर सकता। तयशुदा लिमिट में, एक तयशुदा टाइम में सिर्फ 3 बार ही कॉल कर सकता है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। घर पर विजिट यदि करना है तो प्रॉपर लिखित अनुमति होनी चाहिए, यानी कि रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, तभी आपके घर में विजिट कर सकता है। और लोन रिकवरी एजेंट की जो विजिट है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकता? आपके परिवार को धमकी नहीं दे सकता, आपको डरा नहीं सकता, आपके साथ मसल पावर यूज नहीं कर सकता। प्रॉपर बैंक का आईडी दिखाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर लोग करते क्या है,
सर रिकवरी एजेंट आ गया, क्या करें? अरे भैया आईडी कार्ड चेक करो रिकवरी एजेंट का, उससे पूछो भाई आईडी कार्ड दिखा। सामने से पूछने की हिम्मत नहीं रखते और बार बार कहते हैं कि रिकवरी एजेंट कुछ, कि बैंकों ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकवरी एजेंट्स या लोन कंपनियां रात को फोन व मैसेज नहीं कर सकती। दोस्तों रिकवरी प्रक्रिया जो करनी है वो कानूनी तरीके से की जाए। पैसा दे नहीं तो पुलिस आएगी, ये शब्द का इस्तेमाल रिकवरी एजेंट नहीं कर सकता, ना कंपनी कर सकती है। तो दोस्तों माननीय कोर्ट ने कितना बड़ा और कितनी राहत भरा फैसला आपके लिए दिया है। अब दोस्तों ऐसे फैसले देने का महत्व क्या है? ऐसे फैसले इसलिए दिए जाते हैं ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन क्या आम जनता ऐसे फैसलों का सम्मान करती है? क्या आम जनता ऐसे फैसलों से कुछ सीखती है? दोस्तों कई कई बार मैंने अपने अपने वीडियोस में ये चीज बताई है कि यदि लोन रिकवरी एजेंट आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे 3 चीजें पूछिए। आईडी कार्ड पूछिए, होम विजिट और ऑफिस विजिट का लेटर पूछिए, डीआरए का लाइसेंस पूछिए और उनसे ये कहिए कि भैया आप रात को कैसे आ गए, आप कैसे आ गए यहां पर। उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत करिए। लेकिन क्या होता है, लोन धारक हिम्मत नहीं जुटा पाते। दोस्तों सारा खेल हिम्मत का है। यदि आप हिम्मत जुटा लेंगे तो ये फैसले जो माननीय अदालतें देती हैं आपके बहुत ही काम आने वाले फैसले हैं। दोस्तों जरूरत है थोड़ी सी आपको हिम्मत जुटाने की, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा। नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय आरबीआई आरबीआई हो, कितने ही तरीके के गाइडलाइन इशू कर दें, जब तक आप उन फैसलों के बारे में नहीं अवगत होंगे और उन फैसलों को इन कंपनियों को नहीं दिखाओगे, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जी हां दोस्तों, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आप इसी तरीके से परेशान होते रहोगे। परेशानी से बाहर निकलना है तो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं और जो गाइडलाइंस माननीय अदालतों ने दी हैं उनका फॉलो अप करिए। कोई कारण ही नहीं कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर जाए। परेशान आप उनको खुद करवाते हो। उनके सामने अपने आप को डरा हुआ दिखाकर उनको अपने सर पर बैठने की आजादी दे देते हो। ऐसा ना करिए, कुछ नहीं होगा। ये रिकवरी एजेंट हुआ नहीं, आपको कुछ नहीं कर सकते। इनके पास पावर कुछ भी नहीं होती, चवन्नी छाप ध्वन्नी छाप होते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय अदालत के एक ऐसे फैसले पर था जिसमें माननीय कोर्ट ने ये साफ किया है कि कंपनियां, चाहे आपने कितनी भी कंपनियों से लोन क्यों ना लिया हो, कंपनियां आपको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। दोस्तों आपकी इस फैसले पर क्या राय है? क्या ये फैसला आपके काम आ सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।